अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बहुत ही लाइट सा मेकअप होगा। नो मेकअप मेकअप लुक भी कह सकते हैं आप इसको, जिसके अंदर बहुत नॉर्मल सा आपको मेकअप मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है ये। एज़ यू नो कि सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना स्किन को और प्रेप एंड प्राइम करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले टोनिंग होती है, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़ अब सीरम वगैरह भी चले हुए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। आपके पास अगर अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम है आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेस्ट जो पसंदीदा है वो है निविया मॉइस्चराइज़र क्रीम। बहुत ही बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है। आप वो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो जी उसके बाद मैंने प्रेप एंड प्राइम सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैंने शुरुआत की है आईब्रोज से। इन मॉडल की आईब्रोज पे भी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि इनके ऑलरेडी थिक आईब्रोज हैं। सो हम जस्ट जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत है वहाँ से हम जो है वो आईब्रोज को फिल अप करेंगे। फिल अप करने के बाद अपने जो शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद उसको ब्रश करना है। पहला स्टेप ये होता है आईब्रोज को ब्रश करना। चूँकि हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कैमरे के पीछे हो रही होती हैं, कुछ जो है वो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन मैं डिटेल आपको जो है वो इस तरीके से बता रही हूँ कि आपको सारा टोटली समझ में आ जाए। तो पहले ब्रश करते हैं आईब्रोज़ को, देन फिर आप जो है वो उसको फिल अप करते हो। कोशिश किया करें जो इनर पार्ट होता है आईब्रोज़ का वहाँ से लाइट होती है और बैक साइड थोड़ी सी डार्कर करनी होती है, ताकि इसकी एक नेचुरल सी लुक आए। बिल्कुल इक्वल आपने बिल्कुल डार्क सा नहीं उसको कैनवस नहीं बना देना उसका। आपने जो है वो फ्रंट से ये जो जगह है यहाँ से आपने लाइटर करना होता है, और जो बैक साइड है आईब्रोज़ की वो आपने थोड़ी डार्क रखनी होती है। तो कोशिश ये भी किया करें कि जो आपके हेयर कलर हो उससे मिलती जुलती आपके आईब्रोज़ की कलर हो। ये नहीं है कि आईब्रोज़ जो हैं वो डार्क शेड के हो जाएं और जो आपका हेयर कलर है वो ब्लॉन्ड हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली आपने अपने नियर टू योर हेयर कलर। और ये मैं आगे आ गई हूँ और शायद आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। खैर, मॉडल कह रही थी कि आप मेकअप करती हैं तो थोड़ा सा खुद भी नज़र आ जाया करें, तो मैं कह लो जी मुझे देख लो। खैर बहरहाल आपने जो है वो यहाँ से डार्कर करनी है। शेप जो आपने राइट साइड पे रखना है एक इक्वल जो ना वो आनी चाहिए। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि दोनों साइड इक्वल आपने रखनी है हमेशा, ठीक है। जब आपकी आईब्रो सेट हो जाती है, सेट होने के बाद आप जो है वो अपनी लिड के ऊपर वर्क करते हो। लिड के साथ अगर खुदा न खास्ता आपके नीचे कहीं पे ड्रॉ लाइन हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आप वो कंसीलर के साथ उसको क्लियर कर लेते हो और उसकी शेप को इक्वल कर देते हो, ठीक है। ये तरीक़ाकार होता है। और ये देखें यहाँ पे मैं शेप टेप का लगा रही हूँ कंसीलर, और उसके साथ इसको पहले यहाँ पे ये देखें यहाँ से जो है वो आप क्लियर करेंगे अपनी शेप को। ये मेरी मस्तियाँ चलती रहती हैं, डोंट माइंड इट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसको लिड को जो है वो कर लिया, कंसील कर लिया आईलिड को, और ऊपर से भी हम शेप देंगे ताकि एक बहुत खूबसूरत सी नीटनेस सी आ जाए आईब्रोज़ की और लिड की। हम एक कैनवस बना रहे हैं। जब आपका ये कैनवस बहुत नीट बनेगा तो आपकी आईब्रोज़ की शेप जितनी अच्छी नीट होगी उतनी ही आपकी आई की शेप उभर के सामने आएगी, और उसके ऊपर वर्क करने का भी मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई होप कि आप भी इंजॉय करते होगे जब भी आप वर्क करते हो। सो देखते रहिए साथ साथ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक ब्रश पकड़ा, ब्रश पकड़ने के साथ मैंने इसको अच्छे से जो है वो स्प्रेड करूँगी थिन लेयर में, उसको स्प्रेड कर दूँगी पूरी लिड पे। सारा इसका शेप बनाने के बाद हम इसको जो है वो पाउडर के साथ जो है हम सेट करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ इस पार्ट पे जब हम ये वर्क कर लें, इसको स्प्रेड कर दें सारा, यहाँ पे अगर हम छोड़ दें इसको
क्रीम फॉर्म में, तो आप जब आंखें खोलेंगे तो क्रीज बनेंगी, वो जो लोगों के लाइंस वगैरह पड़ती हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पे आप पाउडर अगर नहीं लगाओगे तो ये होगा। जैसे कि मैंने अभी स्पंज पकड़ा, ब्यूटी ब्लेंडर पकड़ा और उसके ऊपर मैंने पाउडर लगाया हुआ था, ट्रांसलूसेंट पाउडर। वो लगाने के साथ जो है वो आपकी क्रीज जो है वो नहीं बनती है। अब यहाँ पे मैंने बैक कैमरा थोड़ी सी अप्लाई कर ली थी बेस फाउंडेशन, तो उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर द फेस। उसको आप टैप टैप करके करेंगे और इसको डैम्प आपका ये स्पॉन्ज होना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, बिल्कुल मतलब गीला हो लेकिन नुचड़ नहीं रहा हो, ठीक है। मतलब इतना हो कि उसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए लेकिन वो डैम्प्ड होना चाहिए। डैम्प्ड आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। सो वो करने के बाद आपने जो है वो पाउडर लगाया, सेट किया अपनी पूरी बेस को। साथ साथ बातें हो रही हैं और साथ साथ काम हो रहा है। हम तो ऐसे ही वर्क करते हैं, साथ साथ बातें होती हैं और साथ साथ काम होता है। और यहाँ पे हमने जो है वो सारा सेट कर दिया। डोंट फॉरगेट योर नेक, और अंडर आई एरिया को भी हमने सेट किया ट्रांसलूसेंट पाउडर से, वो कर लिया। उसके बाद जो, क्योंकि अगर आप कोई भी वर्क करते हो, अगर आप थोड़ा सा उसको लगा के छोड़ दोगे, एक तो वहाँ पे क्रीज जैसे लाइंस होती है ना, फाइन लाइंस, जैसे आपके क्रो फीड्स वगैरह ये वो, तो वो भी नहीं बनते। अगर आप यहाँ पे इसको इस पाउडर के साथ सेट कर देते हो, ये फिट हो जाता है बिल्कुल एरिया। तो इस जगह पे आप जो है वो थोड़ा सा लाइटर शेड में आप जो कंसीलर भी होता है वो भी लाइटर शेड में होता है एज़ कम्पेयर टू योर स्किन कलर। ये जगह हम लाइटर करते हैं। एंड दिस एरिया, इस सब एरिया को हमने एक कैनवस, जब हम ये तैयार कर लेंगे पूरे फेस को और फिर उसके ऊपर फिर वर्क होगा। लेट्स सी कि हमारा अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि मैं हर मेकअप जो है वो डिफरेंट वे से आती हूँ। कभी बेस पहले लग जाती है तो कभी आई मेकअप पहले हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन। और यहाँ पे मस्तियाँ हो रही हैं और ये हम कॉन्टूर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हंसी तो बात की बात है, जो ये चीज़ जो देखने वाली है, यहाँ पे इनका फेस है लंबा, ठीक है। तो जो जिनका फेस थोड़ा सा लंबा होता है उसको हम कैसे, उसको हमने बेसिकली हमने सारे फेस को लेके ओवल शेप में आना होता है। दिस इज़ द की ऑफ द मेकअप। जो ओवल शेप फेस होता है वो एक खूबसूरत फेस कहलाया जाता है। तो आपका अगर फेस जो है लंबाई पे है या आपका चौड़ाई पे है या कोई भी शेप है, आपकी डायमंड है या व्हाटएवर इट इज़, तो आपने उसको शेप कौन सी लेके आनी है, ओवल शेप में लेके आना। तो इनके फेस जो है वो थोड़ा लंबा है, तो हम कैसे कॉन्टूर कर रहे हैं, हमने इसको स्क्वायर में किया है, ठीक है। हमने इसको इस जगह पे इनकी गुलाई देनी है फेस को, यहाँ से नीचे से भी मैंने किया था, फिर उसके बाद मैंने आइज़ को कॉन्टूर किया। ये जो एरिया आइज़ का है, यहाँ से आप नोज़ की शेप को स्टार्ट करते हैं। कीप इट इन योर माइंड कि ये जो जगह होती है आइज़ की, ये डेप्थ जो होती है, यहाँ से आपने कॉन्टूर स्टार्ट करना होता है और उसको फिर नोज़ की शेप पतली करनी है, तो फिर आप उस तरीके से अपने कॉन्टूर करेंगे। जी, तो मेरा अपना तरीका है, मैं यहाँ पे एक डेप्थ देती हूँ आइज़ पे। ये जो जगह है शेप निकालने के लिए आप यहाँ पे कॉन्टूर कर सकते हैं। आइज़ का कॉन्टूर भी होता है, यहाँ ये डेप्थ होती है। इस जगह को डेप्थ देने के लिए आप ये कॉन्टूर का जो शेड होता है ब्राउन्स में, वो आप दे सकते हो। इसके साथ आई की शेप निकल आती है, ठीक है। पहले आप पूरा एक कैनवस बना देते हो, उसके बाद आप उसको उन फीचर्स को उभार देते हो, व्हाटएवर एज एवर यू वांट टू, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो ब्लश ऑन अप्लाई कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल सा मेकअप है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, बहुत नॉर्मल सी लुक है, इजी ब्रीजी, ठीक है। अच्छा जी, वो मैंने जो कॉन्टूर किया था बैग आपने देखा है आइज़ के ऊपर, और कॉन्टूर के साथ ही मैंने एक शेप दे दी थी ब्राउन्स के साथ ही, वो उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। एक मैंने गोल्ड शिमर शेड उठाया है और वो मैंने आईलिड के ऊपर लगाया है। सिंपल 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 से भी सिंपल, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लाइनर लगाया है, विंग्ड आई लाइनर लगाया है, बहुत नॉर्मल सा बारीक सा। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे।
अच्छा जी, तो ये मस्कारा लगा रहे हैं। यहाँ पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली जो है वो कस्टमर्स भी डरते हैं कि कहीं आँख के अंदर ना चला जाए। बहुत सारे लोग डरते हैं। तो खैर मॉडल्स तो खैर नहीं डरती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको तो आदत होती है माशाल्लाह। तो जी, तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही पिंकिश सा शेड दिया है, बेबी पिंक सा कलर लिप पे दिया है। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। और आपने देख लिया कि हाइलाइटर भी हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। ये बहुत ही माइनर सा मेकअप था, एज नो मेकअप लुक कह सकते हैं इसको। तो इसके बाद हम इस मेकअप को करेंगे सेट विद द हेल्प ऑफ दिस सेटिंग स्प्रे। तो ये क्लियरली प्रोडक्ट्स का है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ आपके फेस के ऊपर जैसी आप शाइन चाहते हैं ना, जैसे जापानीज़ की होती है, उनकी स्किन में से एक बहुत खूबसूरत सी शाइन निकल रही होती है। इसको आप एज ए टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्किन केयर में भी इसको एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके साथ सेटिंग स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपके फेस पे बहुत खूबसूरत सी शाइन आती है। और यहाँ पे हम लिप पर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं टिंट भी जो है ये आजकल जो है वो बहुत चलता है। लिप जो है वो न्यूड से और बिल्कुल लिप के अंदर वाली साइड पे रेडिश सा कलर आता है, तो ये बहुत इन है आजकल। ये टिंट भी क्लियरली प्रोडक्ट्स का है और बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर कुछ भी लुक नहीं करना चाह रहे तो सिर्फ और सिर्फ ये टिंट अपनी चीक पे लगाएं और लिप्स पे लगाएं एंड यू गुड टू गो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा शाइनर देंगे, लिप ग्लॉस। आई थिंक इट्स फ्रॉम हुडा, नो सॉरी, इट्स फ्रॉम वेयर, यस, ब्यूटीफाई बाय आमना, राइट, ब्यूटीफाई बाय आमना। और ये हम लिप पे थोड़ी सी शाइन देंगे, ग्लॉस करेंगे एंड इट्स फाइनल लुक। बहुत ही नॉर्मल सी लैशेस हम लगाना भूल गए थे क्योंकि इस दफ़ा जो है वो 5 मॉडल थी, तो यहाँ पे हमने नहीं अप्लाई की। बहरहाल खैर उसके बाद हमने कर दी थी अप्लाई। तो यहाँ पे ये है मॉडल हमारी रिदा, ये देखिए, ये थी इनकी फाइनल लुक और डन है सारा। आई होप यू एंजॉयड और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। तो जाते सुनते जाइए एक अच्छी सी बात। मसला ये है कि आपको फरिश्ते चाहिए और मैं हूँ इंसान। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा याद से। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।